ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों ने मंगलवार रात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को मांग पत्र सौंपकर उनके हित सुरक्षित रखने की मांग की। श्रमिकों ने मांग पत्र के हवाले से बताया कि उत्पादन शुरू होने के बाद भी प्रबंधन उन्हें ड्यूटी पर वापस नहीं बुला रहा है। इससे उनके समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो चुका है। मामले में पूर्व विधायक ने आश्वस्त किया है कि जिस तरह शहर के अन्य उद्योगों केमिकल डिवीजन, लेंसेक्स, गुलब्रांडसन उद्योग ठेका श्रमिकों को रोटेशन के आधार पर काम पर बुला रहा है, ग्रेसिम प्रबंधन से भी ऐसी व्यवस्था बनाने का वे अनुरोध करेंगे। हमारे समय 5 साल के अंदर हमने अंजाम तक पहुँचाया उसको, हमने कहा नहीं, अंजाम तक शांति से बिल्कुल एक बार आपको विचार करना पड़ेगा, क्या वास्तव में हमारे हाथों की लड़ाई कौन लड़ता है। ये मत बोलो कि हम हताश और हमारी जोड़ी को हम मुश्किल करते हैं। पुराना रिकॉर्ड भी, और जिसका पुराना ठीक रहता वही भविष्य में कुछ ठीक कर सकता है, जिसका पुराना ठीक नहीं भविष्य में क्या ठीक करेगा। जिसकी आदत ही खराब पड़ गई है तो वो आदत तो खराब होती है, इससे आप चिंता नहीं करोगे। तो हम जितनी लड़ाई लड़ेंगे वो ईमानदारी से लड़ेंगे। हम कभी जिंदगी में काम नहीं करेंगे कि पीछे से कुछ बोलेंगे और मौका कुछ बोलेंगे। प्रतिनिधियों को तो ज्ञापन दे चुके हैं नागदा में, है ना, और ट्रेड यूनियन वालों को भी दे चुके हैं। तो अभी तक हमारा इन्हें जैसे परमानेंट होगा, उनको घर बैठे आधी तनख्वाह मिल रही है परमानेंट हो, हमारे लिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं देखो, मैंने कहा नहीं बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। अभी मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरा वीडियो हुआ, मैंने कहा मैं सोमवार मंगलवार को भोपाल जाऊँगा, मैं गया हूँ, आज ही आया हूँ भोपाल से वापस। अब चूँकि आज वो घटना ऐसी हो गई है तो उसके कारण तो कोई तत्काल घटना हो जाती, कोई शांति हो गया तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसके लिए मैं फिर सोमवार मंगलवार को फिर जाऊँगा भोपाल। तो 2 काम दूसरे पर 2 काम हमने भी इस कंपनी को 15-20-25 साल ये चीज़ है ना, ये ना उनको दे रहा हुआ घर बैठे आता है ना, हमारा भी तो है कि नहीं है। देखो वो चीज़ तो आपने मेरे वीडियो में सुना होगा कि एक उद्योग का जो प्रमुख अधिकारी है उसकी जितनी हिस्सेदारी है या जितना उसका वो उतना ही ठेकेदारी श्रमिकों का भी एक महत्व, ये मैंने कहा मेरे वीडियो के अंदर। तो मैं तो इस बात को मानता हूँ, 20 साल मैंने नौकरी की तो मुझे पता है कि ठेकेदारी श्रमिकों का इस उद्योग को चलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो ये मुझे पता है। सर हमारा कहने का मतलब ये है कि आप भला करते हो तो भला करो। देखो मैंने कहा ना कि मैं कभी भी जिंदगी में कोई कृत्य ऐसा नहीं करूँगा कि जिससे किसी का अहित हो, और जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं अहित नहीं हूँ करूँगा। हाँ मेरा बस ही नहीं चलेगा वहाँ तो ठीक है, और आप मान के चलो न्याय होगा ही होगा। वो डॉक्टर वाला ईसाई के अंदर जो अपना धंधा करता है उसके अंदर एक योजना रहती है कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसको 70% पैसा सरकार देती है कंपनसेशन मुआवजे के रूप में, मतलब उसका घर चलता रहेगा। तो अभी क्या फिलहाल स्थिति सभी बेरोजगार है, काम पे कोई जा नहीं रहा है, मानसिक स्थिति सबकी खराब है, तो सभी इस कारण से सभी लोग वहाँ पर इलाज करा रहे हैं अपना, और उनसे छुट्टी की मांग करें कि हमें छुट्टी दी जाए। तो जिससे मैंने बताया राज माठे जी का नाम बताया, डॉक्टर साहब को वो कथा कहते देता वो आके बोले किसी के पास चले जाओ, मैं नहीं दूंगा छुट्टी, नहीं दूंगा, किसी के पास चले जाओ। वो भी बात नहीं करता हूँ, वो बात भी मैं करता हूँ। ठीक है, अपना तो ये है कि आधी पगार भी अगर हो जाए तो अपना कोई नहीं थी, हमने आधी पगार मिल जाए। जैसे उद्योग तो ये स्लो चला रहा है, तो उस हिसाब से मजदूरों को भी जो 25-30 साल से कर रहे हैं तो ये समस्या है। तो कंपनी को मजदूरों को भी दान मिलना चाहिए कि उनके घर वगैरह चलता रहे। अगर ये सफाई बंद करें तो मजदूर क्या कहाँ जाए, 2-3 महीने से अगर नहीं देंगे तो मजदूर कहाँ जाएगा। मैं उसको सोमवार मंगलवार को करूँगा गया। अब तो ये चाहते हैं कोरोना जैसी महामारी के कारण 22, 23 या 25 मार्च के आसपास पूरे भारत के सभी उद्योग बंद हुए थे। उस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और 22 मार्च को चूँकि माननीय शिवराज सिंह जी ने शपथ ले ली थी, उन्होंने कहा था कि मज़दूरों को तनख्वाह आपको देना पड़ेगी। उस समय के बाद में फिर संभवतः शायद मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अप्रैल के बाद फिर सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई अप्रैल के बाद जो फैक्ट्री चलेगी और जो मज़दूर आएंगे उनको, ऐसा कुछ निर्णय था। लेकिन नागदा के अंदर लेंसेक्स और केमिकल डिवीज़न और एक और पास में उसका एटोफिना कोई कंपनी है, उन
तीनों कंपनियों के अंदर वो श्रमिकों को रोटेशन वाइज बुला रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही वैसे ठेका श्रमिकों को, लेकिन पूर्णतः ठेका श्रमिकों को बंद नहीं किया है। ग्रेसिम के अंदर अभी जब से 22 मार्च के बाद में जो लॉकडाउन हुआ था, ठेका श्रमिकों को पूर्णतः बंद कर दिया है। कुछ समय उनको तनख्वाह दी है, लेकिन अब तनख्वाह बिल्कुल नहीं दे रहे। मैंने अभी 5-6 दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से आग्रह करा था कि प्रबंधक को रोटेशन के हिसाब से ठेका श्रमिकों को बुलाना चाहिए। अगर आप नहीं बुलाते हो तो जैसा परमानेंट लोगों को आप, मेरी जानकारी में आया है, अब और मैं जानकारी ले लूँगा, लेकिन जो ठेका श्रमिकों ने अभी मुझे जानकारी दी कि आधी तनख्वाह वो परमानेंट श्रमिकों को दे रहे हैं। उसी प्रकार से ठेका श्रमिकों की भी वही भूमिका रहती है जो परमानेंट श्रमिकों की है, या स्टाफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की जो भूमिका है, वही भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका ठेका श्रमिकों की होती है। मैंने 5-6 दिन पहले कहा था कि मैं सोमवार मंगलवार को भोपाल जाऊँगा। मैं 2 दिन से भोपाल ही था। आज 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय भी मुझे दिया था, लेकिन माननीय राज्यपाल टंडन जी का निधन हो गया। उसके कारण संभवतः 12:30-1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य उत्तर प्रदेश गए हैं, और इसके कारण आज मैं वापस आया हूँ, क्योंकि राजकीय शोक भी हो गया था। मैं वापस अगले सप्ताह में फिर जाऊँगा, और आप मान के चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रम मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से मिल के और उनसे पुरजोर तरीके से मांग करूँगा कि ठेका श्रमिकों के साथ में न्याय हो। अभी हमारे बीच में ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिक हमारे मित्र बंधु हमारे बीच पधारे, और आप सभी ने हमें आदेशित किया है कि जो समस्याएं हैं उनका निदान करें। आदरणीय पूर्व विधायक जी दिलीप शेखावत जी के नाम से एक पत्र भी आप सभी ने सौंपा है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी आपकी हर एक मांग के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ संबल बनाकर खड़ी है। पर मैं मीडिया के माध्यम से पूर्व विधायक जी को अवगत करा दूं, आज से कई वर्षों पूर्व 9 श्रमिक निष्कासित हो गए थे। आपने आश्वासन दिया कि उन 9 लोगों को वापस उद्योग में अपने कार्यस्थान पर पहुंचाऊंगा। आपने दिग्विजय सिंह जी और नरेंद्र नाटा जी से मुलाकात करने का भी आश्वासन दिया, और अभी तक वो बात भी पूरी नहीं हुई है। आपने इस पूरे नागदा नगर को एक चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, और आपने इस बात का प्रचलन किया कि एक वोट वीआरएस पे चोट, और मैं माला तब पहनूंगा जब बीसीआई चालू होगी। और थोड़ा आगे ले चलता हूँ, 2014 में समझौते हुए और हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी रहे, जिन्होंने ठेका श्रमिकों के लिए 5 गुना प्रतिदिन का जो वेतन है 5 गुना ज़्यादा बढ़ाया। 2018 में आप विधायक हो गए। आप केवल ठेका श्रमिकों के बीच में जो वादे कर रहे हैं, उन वादों को केवल वादे तक सीमित ना रखें, उन्हें गुमराह मत करिए। योजनाबद्ध तरीके से आपके कुछ सीमित लोग ठेका श्रमिकों की बात लेके आपके पास आते हैं, और कंपनी के साथ साठगांठ करके आप उस पूरी बात को लुप्त कर देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा वीआरएस आपके कार्यकाल में हुआ, सबसे ज़्यादा परेशानी श्रमिकों को आपके कार्यकाल में हुई। जो 5 गुना बढ़ना था 2018 में, आप वो करवा नहीं पाए, आश्वस्त करके रखा, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो हमारे ठेका श्रमिक बंधु और हमारे बीच आए, जो बात रखी, आपके बीच भी आए, आपको भी उन्होंने बात करी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, क्षेत्र के आप विधायक हैं, आप इन ठेका श्रमिकों के साथ आमरण अनशन के लिए बैठिए, धरना दीजिए, पुरजोर तरीके से विरोध करिए। कंपनी के विरोध में आप कंपनी गेट पर बैठिए, और मेरे ठेका श्रमिक बंधुओं के साथ बैठिए, ताकि इन्हें भी संबल मिले कि विधायक हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारा नैतिक दायित्व तो है ही कि हम ठेका श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। पूर्व में भी जो बातें आई, तो भारतीय जनता पार्टी मंडल और मेरे साथ में जो महामंत्री और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में मैं ट्रेड यूनियन के नेताओं से मिला था, उनसे अपनी बात रखी, ठेका श्रमिकों की बात रखी, अवकाश की बात रखी, वेतन की बात रखी, और वो लगभग एक काम पूरा हुआ है। अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एक बार मैदान में आ जाओ, आमरण अनशन कर लो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लग जाएगा कौन मैदान में किसके लिए कितना कितना खड़ा है। ठेका श्रमिक बंधु हैं, मेरे अपने भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी से ये लोग जो मदद चाहेंगे, हम पूर्णतः इनके साथ में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।